हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YT प्रेपअप पर। तो आज हम लोग जो मिल रहे हैं, डिविजिबिलिटी का क्लास आप लोगों का खत्म हो चुका है और ये आप लोगों का उस पर क्वेश्चन बताएंगे कि बहुत ही मतलब क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली 3-4 साल से पूछा जा रहा है। देखिए, आज का जो जमाना है, 100 फॉर्म गिरता है तो लाख लोग एग्जाम देने आ जाता है। 100 वैकेंसी निकलता है 100 सीट का, तो लाख लोग फॉर्म डाल देता है, उसमें 50,000 एग्जाम देने आता है। तो अब जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम ले रहा है, जो विभाग एग्जामिनेशन करवा रहा है, वो सेलेक्ट नहीं करता है। वो क्या तरीका ढूंढता है डिससेलेक्ट करने का। तो हम लोगों को उस तरीके से बचते बचाते हुए अपना सिलेक्शन लेना है। तो अब क्या उसके लिए चाहिए कि सबसे पहले आप बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़िए, बेसिक क्लियर रखिए और जो भी एग्जाम का पैटर्न है उस पर पढ़िए। जो पिछले 3-4 साल से सवाल आ रहा है उसको देखिए। अब 10 साल पुराना मत देखिए, क्योंकि पैटर्न हमेशा चेंज होता है। तो पिछला 3 से 4 साल का देखिए, बस उसी पैटर्न पे आप अपना पढ़ाई कीजिए, अपना दिमाग लगाइए कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कहां से ज्यादा पढ़ना है, कहां से कम। छोड़िए किसी को भी नहीं, बस किसी को बहुत अच्छे से देखिए, किसी को कम देखिए, ताकि अगर बाय चांस वहां से सवाल आए तो आप उसको भी एग्जाम में कर सको, अटेम्प्ट ले सको। ठीक है, तो अब कम समय लेते हुए, ऐसे बहुत ज्यादा समय ले लिए होंगे लेकिन अब कम समय लेते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 49 पे पावर 15 -1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मीन्स 49 पे पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या है क्वेश्चन आपका? 49 पे पावर 15 -1 ये। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी ये क्वेश्चन होगा, नंबर सिस्टम की क्लास में बता चुके हैं, फिर एक बार समझिए कि आपको क्या करना है। 1 पे भी पावर 15 कर देना है, क्योंकि 1 का पावर कितना भी कर दीजिए उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, 1 ही रहता है। तो हम 49 पे पावर 15 -1 को ये भी लिख सकते हैं 49 पे पावर 15 -1 पे पावर 15। अब क्या हुआ, x पे पावर m माइनस a पे पावर m जब रहता है तो आपको पता है ये हमेशा किससे डिविजिबल हो जाता है, x माइनस a से। अब क्या है, x माइनस x के जगह पे क्या है आपका 49 और a के जगह पे क्या है 1, तो आपका क्या गया 48। चेक करेंगे ऑप्शन में 48 है कि ना। तो चेक किए तो देख रहे हैं ऑप्शन में 48 है ही नहीं। 50 है, 51 है, 29 है, 8 है, नहीं। लेकिन जब कोई नंबर 48 से डिविजिबल होगा तो क्या वो 8 से नहीं होगा? समझिएगा, 48 को लिख सकते हैं 8 इंटू 6। 48 में क्या है, 8 हिडन है। 48 तभी आएगा जब 8 गुना 6 करेंगे। समझ रहे होंगे। अब कोई बोल देगा कि 2 गुना 4 गुना 6 भी कर सकते हैं, तो 2 गुना 4 8 ही ना हुआ, तो क्या हो गया 8 इंक्लूडेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई नंबर 48 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8। तो कोई दिक्कत? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरीली, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि कोई नंबर है जो 11 और 13 दोनों से विभाजित है, तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी किससे? तो समझिएगा कि मान लीजिए एक नंबर है 15, ठीक है। 15 कैसे बना, 5 गुना 3 बना, ठीक। हो सकता है 30 हो, तो ये क्या होता है 5 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, 5 से जब डिवाइड करेंगे 15 को तो क्या आएगा मेरा आंसर 3, और जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 5। तो मीन्स ये दोनों आपस में मिलके मल्टीप्लाई होके ये नंबर बना रहा है, समझिएगा। तो अगर उन दोनों से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, यही ना आएगा। हाँ, अब समझिए कि 5 इंटू 3 से क्या डिवाइड करेंगे तो 30 नहीं होगा, बिल्कुल होगा 30 डिवाइड। लेकिन 5 और 3 का आना क्या है, मस्ट है। अब बोलिएगा कि सिर्फ 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सॉरी, 2 से 30 डिवाइड होगा लेकिन विदाउट 2 30 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कि आपका सवाल है कि 11 और 13, 11 और 13, ठीक है। सवाल है आपका, अगर कोई नंबर 11 से भी डिविजिबल हो, 13 से भी डिविजिबल हो, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो 11 और 13 से डिविजिबल हो। तो जैसे यहाँ कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो, कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो क्या नंबर आया 15 आया। वो नंबर 30 भी हो सकता है। मीन्स क्या हुआ, मिनिमम 15 हुआ, समझिएगा। 15 तो होना ही चाहिए। 5 गुना 3 इन दोनों के मल्टीपल में बढ़ेगा नेक्स्ट टर्म। जैसे 5 गुना 3 किए तो 15 आ गया। अब 15 का मल्टीपल वाला सारा नंबर
15 के मल्टीपल वाला सारा नंबर 5 और 3 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया होगा। तो या फिर 15 आपको ऑप्शन में दिख जाए या फिर उसके मल्टीपल वाला दिख जाए 30, 45, वो भी आंसर होगा। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट दे दिया गया है कि अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है और 13 से भी है तो हमेशा उस नंबर में दो चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, 11 गुना 13, सॉरी एक चीज ये देखने के लिए हमेशा मिलेगा। जैसे कि 15 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो आपको यहाँ भी ये देखने के लिए मिला, 30 में भी आपको देखने के लिए मिला, 45 में भी मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर भी 5 गुना 3 आपको देखने के लिए मिला, क्योंकि 15 ही जब डिविजिबल था तो 15 का सारा मल्टीपल हो जाएगा। अभी यहाँ ऐसे है, लेकिन मान लीजिए इसको गुना करके दे देता 13 गुना 11, 130 और 13 तो 143, अगर ऐसे दे दिया रहता आपको तब क्या करते हम, तब भी यही मेरा आंसर होता। अगर इसके मल्टीपल में दिया रहता 143 गुना 2, अगर ऑप्शन में आपको दिख गया होता 143 इंटू 2, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके देता 286, तो मेरा तब भी आंसर ये हो जाता, या ये है तो ये आंसर होता, और डायरेक्ट इसको लिख दिया तो ये मेरा आंसर होगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर कोई एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, दूसरा नंबर भी उसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, सेम कोई ऐसा नंबर है जो 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर जो आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमेशा, और जो आया उसके फैक्टर में भी, सॉरी उसके मल्टीपल में भी अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, अगर 143 नहीं मिलता 286 मिलता तो ये आंसर होता। ठीक है, लेकिन आपको तो यही ऑप्शन में दिया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिविजिबल बाय 11 इंटू 13। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 803642 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। तो नंबर क्या है, 803642, ये आपका नंबर है। ठीक है, 803642 कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, हिंदी में पढ़ लेते हैं, 803642 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो, 11 का मल्टीपल हो। इसमें हमको ऐड करना है। सबसे पहला बात समझिएगा कि 11 का, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो अल्टरनेट वाइड सारे नंबर को ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ के यहां लिख लेंगे 6 + 2 + 0 तो 8 आ गया। इसको अलग कर लेंगे अल्टरनेट वाइज, तो ये क्या हो गया, 8 + 7 = 15। अब ये 15 और ये 8 है, सिंपल समझिएगा। क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, याद कीजिए क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या फिर 0 आ जाए या फिर क्या हो जाए 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो अब हमको जोड़ना कहाँ है, 2 में ऐड करना है। समझिएगा, इधर कोई नंबर में ऐड नहीं करना है, 2 पे एग्जैक्ट ऐड करना है। ऐसा सवाल पीछे भी बताया है क्लास में कि 2 पे ऐड करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले सीरीज में बढ़ाना पड़ेगा। तो इस 2 में हम कितना ऐड करें, तो 2 इस वाले सीरीज में है, समझिएगा, इसमें बढ़ाना है। अब इसमें कितना बढ़ाएं जो कि 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर इन कम से कम इसके बराबर आ जाए ताकि 0 हो जाए। तो देखिए 9 8 17 होगा, तब भी क्या होगा, मीन्स 11 का मल्टीपल में नहीं आ सकता है, 17 - 15 2 हो जाएगा। और 9 से तो मैक्सिमम नंबर हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि सिंगल नंबर हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल करके 0 करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें किसको जोड़ेंगे, 7 को, 8 7 क्या हो जाएगा 15। अब देखिए यहां भी 15 और यहां भी 15, 15 गया तो डिफरेंस क्या निकलेगा 0, और 0 भी आ गया तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 11 का। तो हमारा आंसर क्या होगा, इस नंबर में कितना जोड़ा जाए, कम से कम अगर 7 जोड़ दिया जाए तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीपल बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7। क्या समझ में आया आपको, बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में आता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है बिल्कुल यही पैटर्न पर बेस्ड है, थोड़ा सा वर्ड का चेंजेस है, समझिएगा। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 इज। वहां मल्टीपल था, यहाँ डिविजिबल है, सेम चीज करना है कि 6709 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो। तो मल्टीपल हो चाहे डिविजिबल, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको देखना डिविजिबिलिटी रूल ही है। तो क्या नंबर है आपका 6709। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े हैं आप, सबको ऐड करके देखना है। अगर रिजल्ट 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 7 16 6 22। अब देखिए इस 22 में कितना जोड़ें ताकि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 5 जोड़ देते हैं।
5 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है, तो ये इस नंबर जो 5 जोड़ने के बाद जो नंबर बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा तब 9 से। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। बारीकी से एक एक सवाल को समझते चलिए, लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आपको पता है कि डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग लेकर आते हैं जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप सवाल पूछिएगा तो उस पर आपको डाउट सॉल्विंग सेशन लेकर आएंगे और आपका जवाब उसमें हम सॉल्व करेंगे, आपको उसमें जवाब देंगे, अच्छे से समझाएंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, इफ 7 8 स्टार 3 9 4 5 इज डिविजिबल बाय 11 वेयर स्टार इज ए डिजिट देन स्टार इज इक्वल टू। यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 7 8 स्टार 3 9 4 5 ये है आपका नंबर। बता चुके हैं क्लास में अच्छे से, जो पहले से हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, हमारा क्लास कर रहे हैं, उनको पता होगा, वो बना लेंगे। और जो नहीं जुड़े हैं वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें, और पिछले जितना क्लास हो चुका है उसको जाके पढ़ें। ठीक है, कह रहा है यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो, 11 से परफेक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से काम करेंगे। इन सबको जोड़ लेना है, तो 9 5 14 14 7 21 21 प्लस स्टार आ गया है, इसको अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा 15, यहाँ 15 यहाँ 21 प्लस स्टार। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसमें स्टार का वैल्यू निकालना है। स्टार नहीं पता, स्टार की जगह कोई नंबर होगा, समझिएगा सिंगल नंबर होगा जो भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ 21 यहाँ 15, डिफरेंस 0 करना है, तो डिफरेंस 0 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि जोड़ना इसी में। अगर इसमें जोड़ना होता ना तो 15 6 जोड़ते 21 21, डिफरेंस 0 आ जाता, लेकिन ऐड इसमें करना है और यही बड़ा है तो कभी 0 तो हो नहीं पाएगा। जब 0 नहीं हो पाएगा तो 11 का मल्टीपल में कर दीजिए, तो 21 है, 21 15 से कितना बड़ा है तो 6, इसमें और कितना जोड़ दें, सिंगल नंबर, ताकि 11 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाए, 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो देखिए 9 जोड़ देंगे मैक्सिमम, तो 9 6 15 हो जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 जब जोड़ेंगे इसमें तो 11 से डिविजिबल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा आंसर। तो स्टार के जगह पे क्या हो जाएगा 5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। क्लियर है इतना। अब चलते हैं हमारे लास्ट सवाल पे। थोड़ा सा ये क्लास जल्दी खत्म करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर लंबा होता। आपके लिए बहुत सारा सवाल बच गया जो कि अगले क्लास में करा देंगे। थोड़ा समय का पाबंदी है आज, तो आज ये लास्ट सवाल है आपका, इतना पे ही आज खत्म कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18। आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। तो कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन के वाइज। तो सबसे पहले ये समझिए 18 से जब भी डिविजिबल हो तो आपको क्या देखना है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो, या फिर 6 से भी डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो, या फिर ये पैटर्न देखना है या फिर ये पैटर्न देखना है, दोनों में से कोई है। अब अगर 15 रहता तो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो वो 18 से डिविजिबल होगा। इसी तरह और ले लीजिए 12 का अगर पूछा तो 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तब भी होगा, या फिर 6 से और 2 से भी डिविजिबल है तब भी होगा। ये एक पैटर्न हुआ, ये एक पैटर्न, दोनों में से किसी को भी फॉलो करेगा, आप किसी से भी चलेंगे तो सही रिजल्ट देगा। ठीक है, आपको यहाँ 18 देखना है तो 2 और 9 चेक करते हैं। तो 9 का क्या होता है, सारे डिजिट का सम कर लीजिए और देख लीजिए कि 9 के मल्टीपल में है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक ही नंबर बार बार रिपीट किया गया, उसी को इधर उधर किया है, 54036। फिर अगला ऑप्शन में 50436, फिर अगला ऑप्शन है 34056 और अगला ऑप्शन है 65043। डिजिट सेम है, बस आगे पीछे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से देख लेते हैं कि चारों में से 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कौन नहीं कर रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं कर रहा है। अंत में क्या है 3, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट का नंबर इवन होना चाहिए, 0 0 2 4 6 8। यहाँ पे तो 3 है
तो हुआ नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 65043। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो सवाल है हम लोगों का, मीन्स जो भी हम लोगों का सवाल हम लोग आपको बताते हैं वो सारा सवाल एग्जाम में पूछा हुआ रहता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल होता है। तो हमारे क्वेश्चन जो हम बताते हैं आपको, और वो सारा क्वेश्चन चुनिंदा होता है, मीन्स बहुत मेहनत करके 3-4 महीने के एनालिसिस के बाद आपके लिए इतना अच्छा अच्छा सवाल तैयार किए हैं। तो बस देरी है तो आपको सपोर्ट करने की और हमारे साथ जुड़ने की। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं वो अच्छे से एनालाइज कीजिए, देखिए कि क्या सिर्फ बोल रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं। क्या आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं? नहीं बनवा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कहिए कि सर अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तब हम और मेहनत करेंगे। लेकिन मेरे तरफ से अपना पूरा कोशिश है, बस देरी है आपको किस बात की? तो शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का। जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो पहले से जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है। जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। बार बार यही कह रहे हैं, क्या करना है? बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना है ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का 90 डे क्रैश कोर्स चल रहा है। आप अच्छे से 90 दिन जुड़िए, आपको 90 दिन में सारे सब्जेक्ट का एक एक चीज जो भी एग्जाम से रिलेवेंट होगा हम सारा कुछ कवर करा देंगे। बस आप बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ और कंटिन्यू 90 दिन तक चलिए। बस यही करना है आपको, बाकी हम सब देख लेंगे। और हर चीज आपको पता चल रहा होगा कि जो मेरा सवाल होता है, जो मेरा क्वेश्चन होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल का फर्स्ट मीन्स क्वेश्चन का पहला क्लास है। एक क्लास और है, उसमें और भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो इस क्लास से जुड़े हुए अगले क्लास का इंतजार करें, बहुत जल्दी आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।